अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास एफएससी पार्ट 2। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 4 से फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड है। सबसे पहले हम इसकी अकरेंस पर आ जाते हैं। फास्फोरस ग्रुप 5 का सेकंड मेंबर है। इट्स नेम्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स लाइट बीरिंग। इसको लाइट बीरिंग कहा जाता है, इसीलिए इसको फास्फोरस ग्रीक में कहा जाता है। Unlike nitrogen, it does not occurs in free state in nature. नेचर के अंदर जिस तरह नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है, इस तरह ये फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। ज़्यादातर जो फास्फोरस होते हैं वो फॉस्फेट की रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर डिपॉजिट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनरल ओर की फॉर्म में, जैसे कि इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट हमारे पास आ जाता है। फिर एक कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट आ जाता है जिसको एपेटाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके दो फार्मूलाज हैं, CA5F PO4 या CA2.3CA3 PO4 ट्वाइस। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर इनका प्लांट के हवाले से इम्पोर्टेंस देखी जाए तो ये प्लांट के और एनिमल्स टिश्यूज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट में शामिल होते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन्स के अंदर एज ए प्रोटीन के अंदर भी फास्फोरस एलिमेंट वगैरह मौजूद होता है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। ये प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज़ के नॉर्मल ग्रोथ के लिए हेल्प आउट करता है, स्पेशली प्लांट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, एग्स के योक में मौजूद है, नर्व्स में हेल्प करता है, ब्रेन और बोन मैरो और लेसिथिन्स की फॉर्म में मौजूद होता है। लेसिथिन बेसिकली क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, ब्रेन के अंदर, उस मेम्ब्रेन को लेसिथिन कहा जाता है, जो कि फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। और फास्फोलिपिड्स लिपिड्स के डेरिवेटिव होते हैं जिनके अंदर फास्फोरस होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मौजूद होता है। बोन ऐश के अंदर 80% कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। 80% कैल्शियम फॉस्फेट जब हम किसी बोन को हीट करते हैं तो उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो 80% निकलता है। ये ब्लैकिश मटेरियल होता है बोन ऐश। उसके बाद हम आ जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप्स का जो डेफिनेशन है बेसिकली ये है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हो, उनकी अगर किसी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। अब इसमें दो एलिमेंट्स नहीं करेंगे बेटा, इसमें एक एलिमेंट है जिसकी मोर देन वन फॉर्म है, इसको हम एलोट्रॉप कहें, उनको हम एलोट्रॉप कहेंगे। एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अपीयरेंस उसकी डिफरेंट होंगी लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम होगी। फास्फोरस जो है उनके 6 डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन 3 कॉमन है जिसको हम यूज़ करते हैं। एक वाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और थर्डली हमारे पास ब्लैक फास्फोरस। जो वाइट फास्फोरस है उस पर आ जाते हैं। वाइट फास्फोरस जो है वो इंडिविजुअली टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ये एक वैक्सी सॉलिड होता है और 44 डिग्री पर ये मेल्ट होता है और 280 डिग्री पर ये बॉयल होता है। फास्फोरस का जो P के दरमियान जो बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है जो कि नॉर्मल से कम है। ड्यू टू द स्मॉलर एंगल it has strain and it is very reactive. It is soluble in benzene and carbon tetrachloride. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर soluble होता है। जब आप P4 मॉलिक्यूल को 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये P4 से P2 में डिसोसिएट होता है और वाइट फास्फोरस जो है वो टॉक्सिक है। जब ये स्किन से कांटेक्ट होता है तो ये एक पेनफुल इफ़ेक्ट देता है, पेनफुली बर्न करता है और ऐसा बर्न करता है कि जो कि हील जो है वो स्लोली होता है। फिर ये बता रहे हैं दोबारा से कि ये रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रेड फास्फोरस पर। ये लेस रिएक्टिव होता है। ये इसकी डेली लाइफ एग्जांपल में आप जो
मैच स्टिक आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो रेड फास्फोरस ही उसकी टिप पे लगा होता है। ये लेस पॉइजनस है और ये हीटिंग से अगर आप वाइट फास्फोरस को हीट करते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन आपको चाहिए एज ए कैटलिस्ट, और जो 250 डिग्री टेम्परेचर इन वैक्यूम आपको चाहिए। तो जब आप देखें, आपने पहले अभी क्या पढ़ा है कि जो वाइट फास्फोरस है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है, P4 अरेंजमेंट है। जब आप इसको इसमें हीट करेंगे इस कंडीशंस पर तो वो रेड फास्फोरस पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में ज्वाइन हो जाएगा। आप नीचे इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम देख रहे हैं, और ये P4 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देंगे। रेड फास्फोरस जो होता है इज़ यूज्ड टू मेक इंसेंडरी डिवाइसेस, जैसे कि बॉम्ब्स हो गया, फ्लेयर्स हो गए, फायरवर्क्स हो गए, ये तमाम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर रेड फास्फोरस को जब आप सैंड के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक रबिंग सरफेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, रबिंग सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। ये जो मैच बॉक्स के ऊपर आग जलाने के लिए साइड पे होता है ना एक मटेरियल सा, कागज़ के ऊपर पेस्ट होता है, प्रिंटेड होता है इस तरह, तो वो बेसिकली रेड फास्फोरस के साथ सैंड मिक्स होती है ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और आग लग जाती है। लास्ट हमारे पास ब्लैक फास्फोरस होता है, और ब्लैक फास्फोरस इन सब से लीस्ट रिएक्टिव है, और इसके अंदर फास्फोरस एटम की लेयर्स होती हैं, और विद इन ईच लेयर फास्फोरस एटम आर covalently bonded to each other, but attraction between layers are is weak like graphite। जैसे बेटा ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, उसी तरह इनका भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो फास्फोरस फास्फोरस का मेन बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट जो नॉर्मल अट्रैक्शन होती है, मतलब अगर लेयर टू लेयर अट्रैक्शन होगी तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से होगी, इसलिए वो ग्रेफाइट की तरह का वीक स्ट्रक्चर बता रहा है। इट हैज़ फ्लैकी अपीयरेंस ड्यू टू द लेयर्स, ये रेशे नुमा इसकी अपीयरेंस होगी। ब्लैक फास्फोरस को रेड फास्फोरस को हीट करने से बनाया जाता है। आप देख लें, वाइट प्रेपरेशन सिंपल है कि वाइट को हीट करेंगे तो रेड बनेगा, रेड को हीट करेंगे तो ब्लैक बनेगा। तो आज का बेटा यही टॉपिक था आज हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।